गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं डिजीज़ वैक्टर्स। डिजीज़ वैक्टर को हम एपिडेमियोलॉजिकल वैक्टर भी बोलते हैं। ये वो वैक्टर हैं एपिडेमियोलॉजिकल वैक्टर इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिट pathogen from one organism to other organism, right? Or you can say from reservoir to healthy organism, or uh, you can say infected organism to healthy organism, right? So डिजीज़ वैक्टर्स और एपिडेमियोलॉजिकल वैक्टर जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट करता है। अब हमने कल किया था डिजीज़ कैरियर्स में भी यही था ना कि डिजीज़ ट्रांसमिट कर रहे थे, बट डिजीज़ कैरियर जो है खुद जो है दे वर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़। सफ़र का मतलब ये कि वो सिम्टम्स शो भी कर रहे थे और सिम्टम्स जो है वो नहीं भी शो कर रहे थे, बट वो है दे हैड द पैथोजन इनटू देयर बॉडी। और जो वेक्टर्स हैं वो क्या है कि वो केवल ट्रांसमिट करते हैं, दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज, चाहे वो सिम्टोमेटिक है चाहे वो असिम्टोमेटिक है, राइट। नाउ अगर हम वेक्टर्स में देखें तो यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं दे एक्ट एज सेकेंडरी होस्ट ऑल्सो फॉर द पैथोजन, और यू कैन से इंटरमीडिएट होस्ट ऑल्सो फॉर द पैथोजन। और सबसे कॉमन जो वेक्टर है वो है इंसेक्ट, राइट। अराउंड इफ़ यू सी जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनमें से जो वेक्टर्स हैं वो 17% ऑफ द डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड अराउंड 7 लाख डेथ जो है इन वेक्टर्स डिजीज़ कॉज्ड बाय और ट्रांसमिट बाय वेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। होता क्या है कि सी व्हाट हैपेंस इज, जैसे ये अर्थ है, जस्ट अ मिनट, दिस इज अर्थ। नाउ व्हाट हैपेंस इज, तुम्हें पता है कि अर्थ के जो है सेंटर में देर इज इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर देर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल एरिया, राइट। और जस्ट इनके ऊपर वाले एरिया को क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल एरिया। तो ये जो एरियाज़ है ना, यहाँ पर क्योंकि यू नो ये यहाँ पे काफ़ी रेन वगैरह भी होती है, तो यहाँ पे एक इंसेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, काफ़ी स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि वेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। मोर ओवर दीज एरियाज़ आर यू कैन से बारिश की वजह से अनहाइजीनिक ऑल्सो। इफ़ द एरिया इज़ अनहाइजीनिक और ओवर क्राउडेड, कौन से एरियाज़ होते हैं ये, इनको हम ट्रॉपिकल एरियाज़ एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ जो है अर्थ के एरियाज़ में, वहाँ पर जो है इंसेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, एंड दे एक्ट एज वेक्टर्स फॉर दोज डिजीज़। वेरी कॉमन insect, just see, this is mosquito. Mosquitoes is responsible for many diseases. Same way, if you see, this is sand fly. देखो दोनों डायग्राम देखो सैंड फ्लाई की, ये देखो ये ब्लड सक्ड जो है, इस सैंड फ्लाई ने ब्लड सक कर रखा है। दिस इज सेसे फ्लाई, राइट, एंड दिस इज हेड लाउज, या यू कैन से लाइस। ये ऑल दीज आर इंसेक्ट्स, लाइस, सेसे फ्लाई, सैंड फ्लाई एंड मॉस्किटो, दीज आर द इंसेक्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम इंसेक्ट ये एरेक्नीड है जिसको हम कहते हैं फ्ली, दिस इज फ्ली, दिस इज टिक। देखो टिक्स जो है 1 2 3 4 पेयर ऑफ लेग्स है ना, जो 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं वो एरेक्निडा को बिलोंग करते हैं, वो इंसेक्टा को नहीं बिलोंग करते। तो ये 2 एरेक्निड एंड दीज 4 इंसेक्ट्स, इफ यू सी दे ऑल फीड ऑन द ब्लड, तो हम इसको कहेंगे दे आर हिमैटोफेगस। Since they are hematophagous,
they feed on the blood of the host. They are, very common vectors for various diseases. Right? Now, अब हम करते हैं types of vectors. Types of vectors, if you see, there are two types of vector. First one is mechanical vector. मैकेनिकल वेक्टर मीन्स एक मशीन की तरह काम करते हैं ये वेक्टर्स. केवल क्या करेंगे कि उस पैथोजन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ट्रांसमिट करेंगे और उस पैथोजन का इस वेक्टर की बॉडी में डेवलपमेंट का कोई रोल नहीं होता. यानी कि ये वेक्टर्स कैसे हैं? पैसिव वेक्टर्स हैं. दे आर जस्ट ट्रांसमिटिंग देम और दे डू नॉट हैव एनी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजन इन देयर ओन बॉडी. एग्जाम्पल बताते हैं. जैसे बहुत ही कॉमन जो मैकेनिकल वेक्टर है वो है हाउस फ्लाई. दिस इज हाउस फ्लाई. ठीक है. और तुम्हें पता है हाउस फ्लाई जो है वो कोहैबिट करती है ह्यूमन हैबिटेशन के साथ. यानी कि जहाँ जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन होती है देयर यू विल फाइंड हाउस फ्लाई ऑल्सो कॉमनली अवेलेबल ओवर देयर. तो ये इफ़ यू सी हाउस फ्लाई जो है काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, एमीबियासिस, सैल्मोनेलासिस, सैल्मोनेलोसिस, बैसिलरी डाइसेंट्री, एंथ्रैक्स, शिगेलोसिस. यानी कि ये वो डिजीज़ हैं जिन डिजीज़ के लिए हाउस फ्लाई जो है वेक्टर का काम करती है. और तुम्हें पता है कि ये हमारे फूड को इजीली कंटामिनेट करती है, हमारे यूटेंसिल्स को इजीली कंटामिनेट करती है. ठीक है. तो होता क्या है कि जब हाउस फ्लाई जो है एग लेइंग के लिए जो डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, राइट, जैसे फीसिस है या गार्बेज है, कूड़ा करकट जैसे, ठीक है, या कोई डेड बॉडी पड़ी है या कैन से एनिमल कॉर्प्स है, तो ये हाउस फ्लाई जो है यहाँ पर एग लेइंग के लिए जाती है. व्हेन इट लेज एग, आप देखो इसकी बॉडी जो है पूरी हेयरी है ना, पूरी हेयरी बॉडी. तो इन हेयर के साथ जो है इन डिजीज़ के जो यू कैन से एग्स होते हैं या यू कैन से कि जो पैथोजेंस होते हैं वो जो है दे गेट्स एंटेंगल्ड इन दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर. उसके बाद जब वही हाउस फ्लाई किसी फूड पर बैठती है या किसी यूटेंसिल पर बैठती है तो ह्यूमन के यू कैन से को डायरेक्ट एंड ओरली जो है वो एक तरह से उनके कंटामिनेशन करती है. यानी कि ह्यूमन के अंदर इन्फेक्ट करती है ओरली. ठीक. इस तरह जो है जो पैथोजन जो है वो which is carried by housefly enters the human body and cause the various diseases. right. इसी तरह से कॉकरोचेस हैं. around 30 species of cockroaches are there which are responsible for diseases. ये जो 30 स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच हैं ये ह्यूमन हैबिटेशन में पाए जाते हैं. और ये जो है क्या करते हैं, कॉकरोचेस क्या करते हैं, इवन इफ दे आर नॉट कैरिंग एनी डिजीज, व्हाट दे वुड डू, दे ईट द फूड अवेलेबल ओवर देयर इन आवर हाउसेस. ठीक है. फूड ईट करने के साथ एक बड़े ही ऑफेंसिव ऑर्डर, एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है उस फूड मटेरियल से. ठीक है. और पैसिवली भी बहुत सारे पैथोजेंस को जब वो हमारा फूड ईट करता है तो क्योंकि उनकी बॉडी में भी इस तरह से उनकी एंटेंगल करते हैं वो पैथोजन, और वो पैथोजन जो हमारे फूड को इन्फेक्ट करते हैं, व्हेन इन्फेक्टेड फूड इज टेकन बाय ह्यूमन बीइंग दे कॉज डिजीजेस. राइट. देन देयर इज अनदर फ्लाई, जस्ट सी, दिस फ्लाई इज नोन एज ब्लो फ्लाई. ठीक है. ये जो ब्लो, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्राइसोमाया, जस्ट अ मिनट,
क्राइसोमाया मेगासिफेला, मेगासिफेला ए, राइट। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लो फ्लाई। तो ये भी ऑर्डर डिप्टेरा को बिलोंग करती है, सेंस फ्लाई है। तो इसका जो लार्वी होता है ना, कैन यू सी, इस तरह के लार्वी होते हैं छोटे छोटे, तो इस ब्लो फ्लाई के लार्वी को बोलते हैं मैगट्स, या इसके एग्स को बोलते हैं मैगट्स, ठीक है। यानी कि एग्स हैच करते हैं मैगट्स में। तो ये जो मैगट्स है, दे आर वैक्टर फॉर डिजीज नोन एज मायासिस, ठीक है। और ये जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन है ये डिजीज़, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस वैक्टर ओवर देयर। देन इफ़ यू सी बेड बग, ये खटमल जिसको मैंने तुम्हें एक क्लास में भी दिखाया था, दिस इज बेड बग। बेड बग भी इफ़ यू सी इट एक्ट एज मैकेनिकल वैक्टर फॉर वेरियस डिजीज। वन ऑफ द वेरी कॉमन डिजीज इज फुट डिजीज कॉज्ड बाई फुट मॉर्गन वायरस। ये बेड बग इसका वेक्टर है, किसका? फुट मॉर्गन वायरस का, जो कि जो डिजीज कॉज करता है बर्ड्स में, राइट। यस, ये अभी हमने एग्जाम्पल्स किए मैकेनिकल वैक्टर्स के, ठीक है। नाउ वी कम टू सेकंड टाइप ऑफ वैक्टर, दैट इज बायोलॉजिकल वैक्टर्स। बायोलॉजिकल वैक्टर्स में क्या होता है कि जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट वैक्टर में भी डेवलप होता है। यानी कि पैथोजन के डेवलपमेंट के लिए वो वैक्टर बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्टर नहीं होगा तो उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए इस वैक्टर को हम क्या कहेंगे? सच दीज वैक्टर्स आर नोन एज, दीज आर एक्टिव वैक्टर्स, दैट मीन्स दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन completion ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अगर आप देखा जाए तो ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करता है ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जब ये ह्यूमन ब्लड सक करती है तो उसमें जो है प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। बाकी सारी स्टेजेस तो डाइजेस्ट हो जाती हैं, केवल एक स्टेज है जो कि एनोफिलिस जो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्ट नहीं करती, दैट इज़ गैमेटोसाइट स्टेज। और ये गैमेटोसाइट स्टेज जो है, गैमेटोसाइट्स एनोफिलीज में आने के बाद क्या करेंगे कि दे विल डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, दे विल डिफ्रेंशिएट, इनका डिफ्रेंशिएशन होता है मेल और फीमेल में। उसके बाद दे फर्टिलाइज एंड दे फॉर्म जाइगोट इन द स्टमक ऑफ, और यू कैन से इन द गट ऑफ एनोफिलीज। और ये जाइगोट जो है गट वॉल में मल्टीपल, इट अंडरगोज मल्टीपल फिशन एंड फॉर्म्स ookinete। और ये ookinete जो है फिर से इसका मल्टीपल फिशन होता है एंड इट फॉर्म्स स्पोरोजोइट, राइट। और ये स्पोरोजोइट जो है एनोफिलिस की सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से जैसे ही एनोफिलिस दोबारा ह्यूमन को बाइट करती है तो स्पोरोजोइट जो है ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करती है, राइट। यानी कि एनोफिलीज में आप देखो जो सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है वो टेक प्लेस करता है, यानी कि वो साइकिल का पार्ट उसमें पूरा होता है, किसमें? एनोफिलीज में, जो कि एक बायोलॉजिकल वैक्टर है एंड विच इज़ किसको कैरी करती है, कौन से पैथोजन को? प्लाज्मोडियम को कैरी करती है, एंड प्लाज्मोडियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। आगे समझ में? एक तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एनोफिलिस। दूसरा एक अनदर कॉमन एग्जाम्पल जो कि बायोलॉजिकल वैक्टर का है वो है सैंड फ्लाई। मैंने अभी आपको सैंड फ्लाई की वो भी दिखाई थी, फ़ोटो भी दिखाई थी, मैं फिर से दिखाती। देखो ये सैंड फ्लाई है, और देखो इस सैंड फ्लाई ने जो है ब्लड सक किया हुआ है। सो अगर सैंड फ्लाई अगर देखा जाए ये क्या कॉज करता है? दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लिशमेनियासिस, ठीक है। लिशमेनियासिस भी दो तरह के होते हैं, एक तो विसरल लिशमेनियासिस
एंड जिसको जो कि विसरल लिशमेनियासिस, जो कि विच इज़ ऑल्सो नोन एज काला अजर। विसरल लिशमेनियासिस को काला अजर कहते हैं, एंड दिस इज कॉज्ड बाय लिशमेनिया डोनोवेनी। इसी तरह दूसरे टाइप का जो लिशमेनियासिस है वो है क्यूटेनियस लिशमेनियासिस। क्यूटेनियस लिशमेनियासिस को ओरिएंटल सोर भी बोलते हैं, ठीक है, एंड दिस इज कॉज्ड बाय लिशमेनियासिस ट्रॉपिका, ठीक है। अब ये क्या, अब होता क्या है कि ये जो सैंड फ्लाई है, जब ये ह्यूमन को ह्यूमन का ब्लड सक करता है या ह्यूमन ब्लड पर फीड करता है, उस टाइम ह्यूमन ब्लड के अंदर एक वाइट ब्लड सेल होता है जिसको कहते हैं मैक्रोफेज। और उस मैक्रोफेज में जो लिशमेनिया की स्टेज होती है, ये सपोज ये मैक्रोफेज है, इसमें जो लिशमेनिया की स्टेज होती है, इस तरह से जो राउंडेड बॉडीज़ होती हैं उनको कहते हैं ए मैस्टिगोट, राइट। यानी कि जो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई की बॉडी में कौन सी स्टेज इंजेक्ट होगी? ए मैस्टिगोट, ठीक है। अब सैंड फ्लाई की बॉडी में ए मैस्टिगोट आ गया, उसके बाद क्या होगा कि ये जो ए मैस्टिगोट है अगेन इट विल मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो है इस तरह से छोटे छोटे राउंडेड बॉडीज़ हैं, पैथोजन राउंडेड फॉर्म में, ये ए मैस्टिगोट जो है प्रो मैस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सैंड फ्लाई की बॉडी में। तो यानी प्रो मैस्टिगोट में, ए मैस्टिगोट मीन्स विदाउट फ्लैजिला, फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है। प्रो मैस्टिगोट मीन्स इट डेवलप्स फ्लैजिला, यानी कि ये जो लिशमेनिया है वो इस तरह से फ्लैजिला डेवलप कर लेता है, राइट। नाउ दिस प्रो मैस्टिगोट इट अंडरगोज बाइनरी फिशन, राइट, और large number of promastigotes are produced by binary fission। और ये promastigote stage जो है if you see ये इसके सैंड फ्लाई के प्रोबोसिस तक आ जाता है, यानी कि माउथ पार्ट तक आ जाते हैं, और फिर से जब ये सैंड फ्लाई बाइट करता है ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी में जो स्टेज इंजेक्ट होती है वो कौन होती है? प्रोमैस्टिगोट, राइट। और ये प्रोमैस्टिगोट फिर से मैक्रोफेजेस, इनको ये मैक्रोफेज हैं, इनको इन्फेक्ट करते हैं। इस तरह से आप ये देखो कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सैंड फ्लाई की बॉडी में लाइफ साइकिल का कंप्लीट होता है, राइट। नाउ वी कम टू थर्ड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वैक्टर, दैट इज़ रैट फ्ली। मैंने आपको फ्ली का डायग्राम भी दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो, कैन यू सी, ये फ्ली है, ठीक है। तो एज अ नेम इंडिकेट, रैट फ्ली का मतलब क्या है? फ्ली जो है एक्टोपैरासाइट है रैट की बॉडी पर, ठीक है। और फ्ली जो है वेक्टर है, वेक्टर ऑफ विच पैथोजन? अ बैक्टीरिया नोन एज यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। अब क्या है, अगर ये फ्ली जो है रैट पर फीड करता है, रैट का ब्लड सक करता है, तो ये ब्लड जो है किसकी बॉडी में जाएगा? फ्ली की बॉडी में जाएगा। और ब्लड के साथ साथ क्या आ जाएगा? यर्सीनिया पेस्टिस, यानी कि ये बैक्टीरिया भी फ्ली की बॉडी में आ गया, यानी कि फ्ली की एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है, बिकॉज फूड जो है अल्टीमेटली एलिमेंट्री कैनाल में जाता है ना। सो द ब्लड इन्फेक्टेड विद यर्सीनिया रीचेज द बॉडी ऑफ द फ्ली, ठीक है। अब क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल में ये जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और जो है मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद अगर ये सेम फ्ली मल्टीप्लाई करने के बाद इफ़ द सेम फ्ली बाइट्स एन ह्यूमन बीइंग, तो वो सारे जो पैथोजेंस हैं, यानी कि बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस के, वो ह्यूमन बॉडी में आएंगे एंड दे विल कॉज अ डिजीज़ विच वी कॉल एज बुबोनिक प्लेग, ठीक है। यानी कि रैट फ्ली, प्लेग किससे हुआ? प्लेग हुआ यर्सीनिया पेस्टिस से, एक बैक्टीरिया से, बट ट्रांसमिट किसने किया?
रैट फ्ली ने किया है, विच इज़ एन एक्टोपैरासाइट ऑफ रैट, राइट। यस, नाउ एक और एग्जाम्पल करते हैं हम बायोलॉजिकल वैक्टर का, दैट इज़ फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज़ ऑफ सेसे फ्लाई। मैंने तुम्हें एक बार फिर से पिक्चर दिखा दूँ सेसे फ्लाई की, तुम्हें दिखाई, ये देखो, ये देखो, ये सेसे फ्लाई है। ये सेसे फ्लाई जो है बायोलॉजिकल वैक्टर है एक प्रोटोजोन का, दैट इज ट्रिपेनोजोमा। ठीक है, ये ट्रिपेनोजोमा किसके लिए कौन से डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अब होता है क्या है, ये सेसे फ्लाई अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्ट जो कि ट्रिपेनोजोमा से इन्फेक्ट हो रखा है, उस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करता है सेसे फ्लाई, तो उसकी बॉडी में जो स्टेज आती है सेसे फ्लाई की बॉडी में, दैट इज़ नोन एज ट्राइपोमैस्टिगोट स्टेज। यानी कि ह्यूमन से सेसे फ्लाई की बॉडी में कौन सी स्टेज आती है? ट्राइपोमैस्टिगोट स्टेज आती है। अब ये ट्राइपोमैस्टिगोट जो है माउथ से मिडगट में पहुंचती है फ्लाई की, और वहाँ पर जो है इफ़ यू सी इट अंडरगोज a change, it transforms into ट्राइपोमैस्टिगोट after reaching midgut changes into procyclic ट्राइपोमैस्टिगेट। क्या डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस के प्रोसाइक्लो ट्राइपोमैस्टिगेट साइज का डिफरेंस है। ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगोट साइज कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, ठीक है। और जैसे ही ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगोट में कन्वर्ट होता है, इट अंडरगोज बाइनरी फिशन, राइट। बाइनरी फिशन के बाद जो है इफ़ यू सी मल्टीप्लाई होने के बाद जो है इट गेट्स इट लीव्स द मिडगट, और उस फॉर्म को बोलते हैं एपीमैस्टिगोट। आगे समझे। और एपीमैस्टिगोट फॉर्म जो है क्या करेगा, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सेसे फ्लाई में एंटर कर जाता है, और सलाइवरी ग्लैंड में अगेन इफ यू सी इट अंडरगोज बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन के बाद जो एपीमैस्टिगोट फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगोट, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड से अगेन जब ये सेसे फ्लाई किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है, तो उस ह्यूमन बीइंग में कौन सी स्टेज एंटर करती है इसकी ट्रिपेनोजोमा की? मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगोट स्टेज जो है ह्यूमन बीइंग में एंटर करती है, राइट, सलाइवा के साथ। अब ह्यूमन बॉडी में अगेन जो है ये ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म फिर से जो है सेल्स के अंदर ए मैस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ए मैस्टिगोट से फिर ये अगेन इफ़ यू सी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म, और ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म फिर से जो है फ्लाई में एंटर कर जाता है। यानी कि आप ये देखो कि ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म से लेकर मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म तक की जो लाइफ साइकिल है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इन सेसे फ्लाई, right? So these are some of the examples of biological vectors, right? अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल वैक्टर्स और मैकेनिकल वैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, और ये डिजीज़ वैक्टर्स और डिजीज़ कैरियर्स में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल।